नमस्कार। 22 अप्रैल की देर शाम सोशल मीडिया के जरिए कई टीवी चैनलों पर खबर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पहलगाम से जो तस्वीर निकल करके सामने आई, इस तस्वीर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। लाखों करोड़ों लोग मातम में डूब गए, क्योंकि इस तरह की घटना न पहले कभी घटित हुई थी और न ही सुनी गई थी। जिसने भी इस घटना का वीडियो देखा या इस घटना के बारे में सुना, उसके दिमाग से ये तस्वीर निकल ही नहीं पा रही है। शायद अचानक पहलगाम में कई सेनानियों के साथ गोलीबारी की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। अब स्क्रीन पर आप यह जो वीडियो, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं, यह दृश्य बहुत ही भयावह है, हृदय विदारक है और झकझोर देने वाला है। क्योंकि जिन लोगों को सरेआम गोलियों से भून दिया गया, मार दिया गया, उनके परिवारजनों पर क्या बीत रही है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। और इन सब गोलीबारी के बीच, इस कांड के बीच, ये जो तस्वीर निकल करके सामने आई, ये सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया चैनलों पर ट्रोल कर रही है और इस वीडियो की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस वीडियो में एक नवविवाहित जो अपने पति के शव के पास बैठी दिख रही है, एक नवविवाहिता जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, हाथ में चूड़ियां हैं, वीडियो में साफ देखा जा सकता है, माथे पर सिंदूर है और वह हनीमून के लिए, बताया जा रहा है, इस जगह पर पहलगाम पर घूमने के लिए आए थे। और इस नवविवाहिता के बगल में एक शव पड़ा हुआ है, बेजान शव। वहीं पर उनकी आंखों के सामने उनकी पति को गोली मार दी गई। देखते ही देखते चंद मिनट में जान चली गई और उस पूरे खाली मैदान में पसरे सन्नाटे के बीच वह नवविवाहित, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रही है, अपने पति के बेजान जिस्म के पास बैठी निहार रही है, जिसका वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। और यह जरूर सोच रही होगी कि पल भर में ही दुनिया उजड़ गई। इस लड़की का जो दर्द है, जो चेहरे पर मातम है, इसका अंदाजा हम आप शायद नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि वह लड़की जिसकी अभी अभी 5 दिनों पहले ही, मात्र 5 दिनों पहले ही शादी बताई जा रही थी, अपने पति के साथ घूमने गई पहलगाम में, और वह भी आतंकियों के बीच फंसी। लेकिन आतंकियों ने उसे छोड़ दिया और आतंकियों की गोली ने उसके पति को भूंस दिया। और यही नहीं, कश्मीर के पहलगाम में देश के अलग अलग हिस्सों से कई सैनानी वहां पर घूमने आए थे। हजारों की तादाद में वहां पर लोग घूमने के लिए आए थे, क्योंकि पहलगाम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और जिनकी संख्या 26, 27 और 28 के आसपास बताई जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा जो 28 के पास अब बताया जा रहा है, यह सभी आतंकियों की गोली के शिकार हो गए। आतंकियों की गोली ने बर्बरता से उन्हें भूंस दिया। इसी में वह भी शख्स है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो लेटा हुआ है, गोलियों से भून दिया गया। आखिरकार इस नवविवाहिता पर क्या गुजर रही होगी। और यही नहीं, वहां मौजूद और भी लोग थे जिन्हें इन आतंकियों ने बड़ी ही बर्बरता से, हैवानियत से, दर्दनाक तरीके से मौत की नींद सुना दिया, सरेआम गोली मारकर। जैसा कि वहां चश्मदीदों ने, वहां मौजूद लोगों ने यह बताया कि क्या आपने पहले कभी ऐसे सुना है कि आतंकियों ने सैलानियों को, मतलब आम नागरिकों को, सरेआम इतनी संख्या में गोली मार दी हो। ऐसा आमतौर पर यह देखा गया है कि दहशतगर्दों की मुठभेड़, आतंकियों की मुठभेड़ आर्म फोर्सेस के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, या सुरक्षा बलों के साथ, या उनके काफिले पर होता रहा है। लेकिन यहां पर तो सैलानियों को निशाना बनाया गया, उनको गोलियों से भूंजा गया है। और इस तरह की बर्बरता पुलवामा हमले के बाद, या मैं कह दूं कि लगभग 20-25 सालों के बाद देखने को मिली है। लेकिन इन तस्वीरों ने दिल को दुखाया है, इन तस्वीरों ने सभी को रुलाया है। और अब सुरक्षा बलों के हवाले से ये तस्वीर आ रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। किसने खींची, कहां से खींची, कुछ पता नहीं। लेकिन जानकारी के मुताबिक आतंकियों के जिस ग्रुप में, जिसमें 4 या 5 आतंकवादी शामिल थे, जो बताया जा रहा है, पहलगाम में लोगों पर गोलियां बरसाई, चुन चुन कर लोगों को मारा, उसमें यह सभी आतंकी शामिल थे। जानकारी तो यह भी निकल करके सामने आ रही है कि उनकी
आतंकियों में से यानी 4-5 में से किसी 2 या 3 ने हेलमेट भी पहन रखा था और उस हेलमेट में कैमरा लगा हुआ था और उनका मकसद था दरिंदगी और उनकी बर्बरता को अपने कैमरे में कैद करना और उसका वीडियो बनाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया के सामने लोगों के सामने ले आना ताकि उनका डर कायम रहे, उनका टेरर कायम रहे। और यही तस्वीर जो वहां इस घटना के बाद हुई निकल करके सामने आई है। आप सभी इसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन लोगों ने बड़ी ही निर्दयता पूर्वक वहां मौजूद पर्यटकों को, जो वहां पर सैनाली थे, वहां पर घुड़सवारी कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, इन सभी को पहाड़ी से उतरते हैं दहशतगर्द बंदूकों के साथ और जिसमें ज्यादातर पुरुष बताए जा रहे हैं, चुन चुनकर गोलियों से भून दिया गया। आखिरकार इनका क्या कसूर था? इन लोगों का क्या कसूर था जो वहां पर घूमने के लिए गए हुए थे? जिस कश्मीर में, जिस जगह पर जहां पर सरकार के द्वारा यह बताया जा रहा है कि अब सब कुछ ठीक है, दहशतगर्दी को वहां पर मिटा दिया गया है। आखिरकार इन लोगों का क्या कसूर था जो आज इस दुनिया में नहीं है? और इसके बाद जो तमाम खबरें निकल करके सामने आई, कई अखबारों के मुताबिक और कई वेबसाइट्स के मुताबिक यह बताया गया कि वहां पर मारने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया। मतलब धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। मतलब आप कलमा नहीं पढ़ सकते, आपसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और आप नहीं पढ़ सकते तो आपको गोली मार दी। ये अखबार की हेडलाइन है, तमाम अखबारों ने इसे छापा है। एक चर्चित अखबार अमर उजाला के मुताबिक सेना की वर्दी में ये दहशतगर्द आए थे। दहशतगर्द ने धर्म पूछा, परिचय पूछा और फिर सीधे गोली मार दी। और ऐसा लगता है कि यह पूरी प्लानिंग के तहत किया गया काम था। प्लानिंग पाकिस्तान की थी, मंसूबे पाकिस्तान के थे। अभी कब आए, कहां से आए, यह तो जांच का विषय है। यह तो जांच एजेंसियां इस पर जांच करेंगी तो ये सामने आएगा। लेकिन अब ये जानकारी तभी मिलेगी जब भारत सरकार की तरफ से कोई जानकारी दी जाएगी, कोई गाइडलाइन दी जाएगी। लेकिन अब एक बात तो यह तय है कि यह पहाड़ी से उतर कर आए थे, उनके पास काफी बंदूकें थी और वहां मौजूद जो भी लोग थे, निहत्थे लोग थे, जिन लोगों को आतंकियों ने पाया उनको अपनी गोलियों का निशाना बनाया और उनकी बेरहमी से जान ले ली। वैसे मौजूदा सरकार जिस कश्मीर की बात कर रही है, सड़क से लेकर के संसद तक हर पार्टी में, हर संबोधनों में यह ढिढोरा पीटा जाता है कि धारा 370 हटाने के बाद अब सब कुछ नियंत्रण में है, कश्मीर में अमन चैन है, वहां पर सभी लोग आ जा सकते हैं। अब वहां पर दहशतगर्द का माहौल नहीं है, वहां किसी प्रकार की कोई दहशतगर्दी नहीं है। ये हमेशा सरकार के द्वारा बताया जा रहा था। तो ये घटना आखिरकार किस ओर इशारा कर रही है? क्या वाकई में ऐसा वहां पर है? लेकिन 22 अप्रैल की घटना ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और यह सवाल अब पूछना भी चाहिए और सवाल लाजमी भी है। और ऐसा कहा भी जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, इंटेलिजेंस के मुताबिक, जब इतने सैनाली वहां पर इकट्ठा थे घूमने के लिए, वहां पर दर्शक आए थे, इतने लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी, तो सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। और सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं थी? क्या अपने आप में बहुत बड़ा ये सवाल है। इस सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए और हुक्मरानों से, जो मौजूदा सत्ता पक्ष में लोग हैं, उनसे ये सवाल जरूर करना चाहिए। लेकिन ये सवाल कोई करेगा नहीं और यह सवाल मौजूदा सरकार से, सत्ता पर काबिज लोगों से जरूर पूछना चाहिए कि आखिरकार वहां पर ऐसी दुर्घटना क्यों हुई। जैसा कि आप जानते होंगे कि पहलगाम शहर लगभग शहर से 6 किलोमीटर दूर बैसरन चीड़ के पेड़ के नीचे घने जंगलों और पर्वतों से घिरा एक विशाल घास का मैदान है और यहाँ पर देश व दुनिया के पर्यटकों के बीच पसंदीदा स्थान भी है। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है
तो ऐसी जगह पर फोर्स की तैनाती होना तो बहुत ही जरूरी था, जहां पर हजारों की संख्या में सैलानी पर्यटक वहां पर घूमने के लिए आए हैं, तो सुरक्षा बलों की तैनाती वो भी कश्मीर के ऐसी जगह पर जरूर होनी चाहिए थी, जो वहां पर नहीं थी। ये अपने आप में सवाल है। अब इन मारे गए 26-27 लोगों में जो रिपोर्ट सामने निकल करके सामने आ रही है, इसमें 25 भारतीय थे और एक विदेशी नागरिक भी शामिल था। घायलों में जयपुर के तबरेज और फराह खान नामक दंपत्ति भी शामिल हैं, जिन्हें आतंकियों की गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि तबरेज की एक आंख निकालनी पड़ी, वहीं फराह के कंधे में राड डाली गई। असल में उन तस्वीरों को बार बार देखने के बाद मेरे जहन में एक ही ख्याल आता है, और सभी के जहन में एक ही ख्याल आता है, वह बिलखते, रोते, भागते, चीखते परिजन, वो बच्चे जो वहां पर मौजूद थे, जिनकी किलकारियां वहां पर मौजूद थी, जो लोग चिल्ला रहे थे, अपनी जगह ढूंढ रहे थे कि वहां किस तरीके से निकल जाए, ये तस्वीर जहन में सामने आ रही है। और जिन्हें इन दहशतगर्दों ने प्लानिंग के तहत अपनी गोलियों का शिकार बनाया, भूंज करके रख दिया। लेकिन जो सबसे हृदय विदारक तस्वीर सामने आ रही है, जिसका मैं शुरू में आप सभी के बीच में जिक्र कर रहा हूं, बार बार उस तस्वीर के बारे में बात कर रहा हूं, कि यह महिला जो नवविवाहिता महिला थी, जिसकी मात्र 5 दिनों पहले ही शादी हुई थी, और वह अपने पति के शव के पास बैठकर सिर्फ उसे निहार रही है। क्या बीत रही होगी उस पर, जिनका नाम मानसी बताया जा रहा है, और उनके पति जो मारे गए हैं उनका नाम विनय बताया गया, हरियाणा के रहने वाले हैं, नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट पोस्टेड थे, अपने परिवार के इकलौते थे, और आतंकियों की गोली ने उनको भून करके वहीं पर मार दिया। आतंकियों की गोली के वो शिकार हो गए। क्या उनको पता था कि उनके साथ ये घटना कभी किसी को भी नहीं पता हो सकती, लेकिन इसका अंदाजा उनको बिल्कुल भी नहीं था। अब ये सवाल उठता है, जो तमाम तरह के सपने लेकर मानसी गई थी हनीमून मनाने के लिए, सारे सपने धरे के धरे रह गए, जिंदगी वीरान हो गई। और जब यह लड़की कश्मीर से लौटेगी तो कई सवालों के साथ लौटेगी। जिंदगी भर का जख्म इसे इन आतंकियों ने दे दिया, जिसे शायद ही वह भर पाए। वह सभी सैनानी भी जो वहां पर मौजूद थे, मरने वालों में उत्तर प्रदेश कानपुर के एक कारोबारी शुभम भी थे। और यह बताया गया कि आतंकियों ने उनके पति का नाम पूछने के बाद उनके सिर में गोली मार दी। ऐसी ऐसी तमाम घटनाएं वहां से निकल करके सामने आ रही हैं, जो बड़ी ही दर्द और हृदय विदारक घटना है, जिसे सुन करके बड़ा ही अफसोस होता है कि लोग क्या करने गए थे और उनके साथ आज क्या हो गया। वैसे कश्मीर के पहलगाम में इन आतंकियों ने, दरिंदों ने जिस तरीके से अपनी गोली से वहां मौजूद, जो अब संख्या 28 बताई जा रही है मरने वालों की, इन लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। अब बेसब्री से इंतजार रहेगा इन आतंकियों का आखिरकार हश्र क्या होगा, इन दरिंदों को सजाए मौत कब दी जाएगी, इन आतंकियों को उनके किए की ऐसी सजा मिले कि दोबारा हिमाकत करने से पहले उनकी रूह कांप जाए। इस घटना के बारे में जब भी सोचा जाता है, बड़ी ही दर्द विदारक और यह बहुत ही विभत्स घटना है। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, बड़े ही संवेदना के साथ। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।